भी याद है कि 2010 में हमारे साथ थे, 13 में वहाँ चले गए, 15 में उनके साथ थे, 17 में यहाँ आ गए, 20 में हमारे साथ थे, 22 में पुनः वहाँ चले गए। अरे भाई, आप चोरी करिएगा और कार्रवाई होगी तो इसमें बीजेपी कांग्रेस क्या होता है? या लूटपाट, पुराने दिन याद आ रहे हैं जो याद नहीं आने चाहिए थे। तो आप रामचरितमानस का अपमान करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि को अपमानित करते हैं। बिहार में जातिवाद की राजनीति खूब हो रही है और जिस तरीके से छपरा में जाति को लेकर कांड हुआ और उसके बाद से ही बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं वो उनसे हम बात करेंगे और तमाम सवालों का जवाब उनसे लेंगे। गुरु प्रकाश जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, छपरा की कांड को कैसे देखते हैं? और बिहार में इसको लेकर खूब सियासत हो रही है लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, देखिए, बहुत दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, हत्या, लूटपाट, पुराने दिन याद आ रहे हैं जो याद नहीं आने चाहिए थे। जातीय नरसंहार, जातीय हिंसा जो बिल्कुल हम लोगों के समय गायब हो गई थी, विशेष रूप से एक जाति को टारगेट करना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुख और पीड़ादायक और कुछ नहीं हो सकता है। और समस्या ये है कि अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है पेट्रनेज, जिसको हिंदी में आप रूपांतरित करें तो संरक्षण कहते हैं। तो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, अभी कल ही हमने देखा इस सरकार के मंत्री इज़राइल मंसूरी जी पे भी तमाम आरोप लगे हैं, हत्या में आरोपित पाए गए हैं। तो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का जो पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है अपराध, भय, भ्रष्टाचार और हिंसा। लेकिन इन दिनों बिहार में खास तौर पर रामचरितमानस को लेकर भी विवाद हो रहा है और इसको लेकर संसद में भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? जिस तरीके से रामचरितमानस को कहीं ना कहीं विवादित बताया गया है, तो इस बात तो भले ही मामला ठंडा हो गया लेकिन बिहार की सियासत में भी ठंडा नहीं पड़ा है। नहीं, देखिए, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है। रामचरितमानस लिखने वाला कौन? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि किस समाज से आते थे? कोई अगड़े समाज से, संपन्न समाज से तो आते नहीं थे, दलित समाज से आते थे। तो आप रामचरितमानस का अपमान करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि को अपमानित करते हैं, और देश में लाखों करोड़ों जो वाल्मीकि समाज के, हम दलित समाज के लोग हैं, उनको भी अपमानित करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार भ्रमित करना, समाज को बांटना, समाज में भेदभाव पैदा करना, जातिगत विषमता पैदा करना, ये राजनीति ठीक नहीं है। एक तरफ आप तोड़िए, हम जोड़ने का काम करते रहेंगे। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से इन दिनों आयकर विभाग की टीम जो है, आईटी की टीम जो है, राधा चरण शाह सेठ के आवास पर रेड कर रही है और कई बार जो है महागठबंधन के नेताओं के घर पे आईटी का रेड हुआ है, ईडी का रेड हुआ है, इसको लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं? अरे भाई, आप चोरी करिएगा और कार्रवाई होगी तो इसमें बीजेपी कांग्रेस क्या होता है? अगर तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, एविडेंस है और एविडेंस के आधार पर कोई कार्रवाई होती है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर गलत कार्रवाई हो रही है, न्याय संगत नहीं है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं ना। आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, इतनी सी बात है। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, हत्यारों की सरकार है महागठबंधन की सरकार, और आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जवाबदेही तय हो। आईटी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, जहां जिसकी आवश्यकता होगी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 25 वर्ष जो अमृतकाल के हैं, हम देश के पॉलिटिक्स को, देश की राजनीति को, जो डबल कैंसर है भ्रष्टाचार का और भाई भतीजावाद का, उससे मुक्त करने का काम करेंगे। इस दिशा में जो भी होगा, जो भी सामने आएगा, उसको सच का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मरना पसंद है लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं है। ये बातें उन्हें कई बार कह चुके हैं और फिर पलटी मार रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता जान चुकी है कि उनका जो राजनीतिक चरित्र है, उनमें कुछ नीतिगत बातें रही नहीं हैं, नैतिकता रही नहीं है। मुझे आज भी याद है कि 2010 में हमारे साथ थे, 13 में वहाँ चले गए, 15 में उनके साथ थे, 17 में यहाँ आ गए, 20 में हमारे साथ थे, 22 में पुनः वहाँ चले गए। तो ये कब कहाँ जाएंगे? ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ है, सोचते कुछ है, समझते कुछ है। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने देख लिया है। वो चाहे महापौर, उप महापौर का चुनाव हो पटना में, जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, कुढ़नी का बाई इलेक्शन हो, गोपालगंज का हो, मोकामा का हो, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो यूटर्न है, जेडीयू में जो यू है वो क्या है? वो यूटर्न है। तो जो यूटर्न का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको शिकस्त दिया जाएगा और बिहार की जनता उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरे। ये बीजेपी ने जवाब दिया ना। कुढ़नी में किसने जवाब दिया? बिहार की जनता ने जवाब दिया। गोपालगंज में किसने जवाब दिया? पटना में इतनी बड़ी संख्या में
हमारे महापौर उप महापौर जीते हैं, ये संकेत है इस बात का कि आने वाले समय में उनकी नकारात्मक राजनीति कामयाब नहीं होने वाली है। देखिए, साफ तौर से गुरु प्रकाश जी हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी का अंतिम शब्द यू टर्न है। यानी यू टर्न का मतलब जनता जान रही है, कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हाल है। वही जो ईडी और सीबीआई और आईटी की जो रेड पर रही है, उससे उस सवालों पर उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सीधे तौर पर जो है महागठबंधन पर उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और निशाना भी साधा। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे